हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए मैट्रिक्स का पार्ट 2 और मैट्रिक्स के पार्ट 2 के अंदर आज हम 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स से कुछ फर्दर क्वेश्चन क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए पार्ट 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और जो ए मैट्रिक्स है ना, कौन सी मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर आपका। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसके जो मेन डायगोनल होते हैं ना, उसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। क्लियर आपका। तो ये देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्वालिटी क्या होती है, उसके मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। तो हम कह सकते हैं कि 2k + 3 = 0। इट्स मीन्स 2k = -3, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। चाहे तो आप 2k + 3 को कंपेयर कर लीजिए 0 से, k की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। या फिर -2k - 3 को किससे कंपेयर कर लीजिए, 0 से, तो भी k की वैल्यू क्या आएगी, -3/2 आएगी। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। क्लियर आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारा भाई, राइट द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स दिस। इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके जो मैट्रिक्स निकल के आएगी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। क्लियर आपका। अब देखिए हमें पता है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो से क्या कर जाएंगे, मैच कर जाएंगे। तो मान लीजिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m × n एंड इसका ऑर्डर क्या है, n × p। तो देखिए इसमें कॉलम कितने हैं, n, और इसमें रो कितनी है, n। इट्स मीन्स मैच कर गई, तो इनका प्रोडक्ट क्या है, पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स यहाँ पे निकल के आएगी ना, उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m/p होगा। क्लियर होगा। अब देखिए तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, m/p। अब हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में कितनी रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस मैट्रिक्स में 3 तो हमारे पास क्या है, रो है, और 1 क्या है हमारे पास, कॉलम। और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर हमारे क्या है, 1 रो है और 3 क्या है, कॉलम। तो इसकी कॉलम इसकी रो से क्या कर गई, मैच कर गया। तो क्या बनेगा हमारा, 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। क्लियर हमारा। तो हमारा जो इन दोनों का प्रोडक्ट करके जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, 3/3 की मैट्रिक्स आएगी। क्लियर है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, राइट ए 3/3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको एक 3/3 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या करनी है, लिखनी है। क्लियर आपका। अब देखिए तो लेट मान लेते हैं, एक 3/3 की मैट्रिक्स लेट मान लेते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट। क्लियर आपका। अब देखिए ये क्या है, इसका ट्रांसपोज। ठीक है जी। और ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को चेंज करना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है जी। अब ए में से ए का ट्रांसपोज क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो देखिए 2 में से 2 कैंसिल किया, 0। 4 में से 5 गया, -1। 1 में से 7 गया, -6। 5 में से 4 गया, 1, -1, और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है जी। 6 में से 8 कैंसिल हुआ, -2, और 7 में से 1 गया, कितना आ गया आपका, 6। 8 में से 6 गया, कितना आ गया आपका, 2, और 9 में से 9 गया, कितना आ गया आपका, 0। ठीक है जी। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप इसको आंसर वहाँ लिख सकते हैं। क्लियर होगा। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि राइट ए 2/2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको एक 2/2 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या करनी है, बनानी है। क्लियर आपका। अब देखिए हमें पता है कि अगर हमारे पास ए कोई क्या है, 2/2 की मैट्रिक्स है, जैसे 4, 6, -1, 2। अब देखिए ए का जो ट्रांसपोज होता है, ये क्या होता है आपका, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को चेंज करना। 4, -1, 6 एंड 2। क्लियर है। अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो अब जो मैट्रिक्स आएगी वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक। क्लियर आपका। अब देखिए 4 4 कितना हो गया आपका, 8, प्लस का 6, -1, प्लस का 5, -1, प्लस का 6, प्लस का 5, और 2 और 2 कितना हो गया आपका, 4। तो इस मैट्रिक्स का मतलब क्या है, कौन सी मैट्रिक्स है आपकी, ये स्क्यू। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ए एंड बी। आपके पास जो ए मैट्रिक्स है ना, वो कौन सी मैट्रिक्स है आपकी, देखिए सिमेट्रिक। इट्स मीन्स ए जो मैट्रिक्स है वो अपने ट्रांसपोज के बराबर है। तो देखिए तो ये हमारे पास क्या ए मैट्रिक्स है, 0, 2b - 2
एंड 3 1 3 और 3a 3 एंड -1। तो ये मैट्रिक्स किसके बराबर है? अपने ट्रांसपोज के बराबर है। अब इस मैट्रिक्स का करते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब इस मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज करते हैं। 0 2b -2 3 1 3 एंड 3a 3 एंड -1। ठीक है जी। अब कंपेयर करते हैं। देखिए -2 किससे कंपेयर कर सकते हैं? 3a से। तो माइनस का 2 इक्वल टू 3a, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 2/3। या फिर यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, 3a इक्वल टू कितना है? माइनस का 2, तो a इक्वल टू तब भी कितना आएगा? माइनस का 2/3। सिमिलरली 2b इक्वल टू किसके बराबर होगा बताइए? 3 के बराबर। तो 3 इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2। क्लियर है? तो जब भी आपके पास कोई मैट्रिक्स क्या हो? सिमेट्रिक्स हो, तो उस मैट्रिक्स का पहले क्या कीजिए? ट्रांसपोज, और फिर उनके एलिमेंट को क्या कर दीजिए? कंपेयर। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से फाइंड हो जाएगी। क्लियर आपका? तो a एंड b की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि राइट ए 2x2 मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर आपका? तो देखिए हमें एक 2x2 की मैट्रिक्स बतानी है जो सिमेट्रिक भी होगी और क्या होगी? स्क्यू भी होगी। तो देखिए जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक एंड स्क्यू क्या होती है? बोथ होती है। ठीक है जी। अब डजन मैटर कि वो 2x2 की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x2 2x3 कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स वो हो सकती है। तो जो मैट्रिक्स क्या होती है? जीरो मैट्रिक्स होती है, वो स्क्यू भी होती है और क्या होती है? सिमेट्रिक भी होती है। क्लियर आपका? ठीक है जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का निकालना आपको एडिटिव इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का साइन चेंज करना। क्लियर आपका? तो देखिए इस मैट्रिक्स का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा आपका? देखिए जो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है इनके साइन क्या कर दीजिए? चेंज। -1 हो जाएगा +1, +2 क्या हो जाएगा? -2, +5 -5, -3 +3, +9 -9 एंड क्या हो जाएगा आपका? 0। क्लियर होगा? तो ये निकल गया आपका क्या? एडिटिव इनवर्स। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ दिस। इन चारों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी जब मैट्रिक्स क्या होगी? आपकी ऑर्थोगोनल होगी। क्लियर आपका? अब देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपके पास ए क्या है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उस ए का आपने क्या निकाला? ट्रांसपोज। अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है ना वो उस मैट्रिक्स के इन्वर्स के बराबर हो जाए, किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उस मैट्रिक्स के इन्वर्स के बराबर हो जाए, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए इंटू में ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या? आइडेंटिटी। तो इट्स मीन्स वो कौन सी मैट्रिक्स है? आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया आपका? ठीक है जी। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहाँ पॉसिबल होती है? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में। क्लियर आपका? तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है? देखिए आपका ऑप्शन 3 सही है। क्लियर आपका? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या करना है? ये आपके पास कंडीशन दे रखी है और आपको एक्स और वाई की करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? ये आपको क्या दे रखी है? कंडीशन दे रखी है और आपको एक्स एंड वाई की क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे जो 2 एलिमेंट है ना, इस 2 एलिमेंट की इस पूरे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखिए 2x 4 6 एंड 2y, एंड प्लस में क्या है आपका? 4 6 7 8 इक्वल टू में क्या दे रखा आपको? -1 10 13 एंड 7। अब देखिए कंपेयर कर लीजिए। 2x + 4 इक्वल टू क्या? -1, 2x + 4 इक्वल टू -1, तो ये प्लस का 4 वहाँ जाए किसका हो जाएगा? -5, तो x इक्वल टू -5/2। सिमिलरली 2y + 8 इक्वल टू क्या? 7, तो 2y + 8 इक्वल टू 7, देन 2y इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -1/2। क्लियर हो गया आपका? क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या? इफ a एंड b आर 2 मैट्रिसेस सच दैट a एंड ba इक्वल टू b। तो देखिए जो a b है वो a के बराबर है, जो ba है वो b के बराबर है। क्लियर आपका? और प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब ए बी इक्वल टू ए होगा और बी ए इक्वल टू बी होगा, उस केस में हम कह सकते हैं कि ए और बी कौन सी मैट्रिक्स है? इक्वल मैट्रिक्स है। तो देन अगर हम कंपेयर करें तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा आपका?
बी आएगा। क्लियर आपका? क्यों बी आएगा? देखिए क्योंकि हमें पता है कि जो बी ए है वो किसके बराबर है? देखिए बी के बराबर है, और ए और बी क्या है? बराबर है। तो अगर हम ए की जगह पर बी को पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? ये बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर आपका? तो ऑप्शन क्या है आपका? ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर आपका? ठीक है जी। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।